हैं। बस चालू कर दो। सभी को नमस्कार। आप इस आज की एक जो कार्यशाला हम करने जा रहे हैं, या यूं कहिए कि एक नई विधि से वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में जो जानने जा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री अमित जी। अमित जी, सबसे पहले मैं अपने इस कोर समिति का आपको परिचय दे दूं। इसमें हम कुल 7 लोग हैं सर, जिनसे इस समय आप सभी रूबरू हो ही रहे होंगे। आदरणीय राजेंद्र वर्मा जी, डॉक्टर राजीव कुमार रावत जी, और तकनीकी हमारे समाधान में हैं मेरे गुरु ओम प्रकाश अग्रवाल जी, और हमारे साथी श्याम बाबू शर्मा जी, और डॉक्टर राजीव रावत। विजय नागरकर जी शायद नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो भी हमारे कोर ग्रुप में हैं। और मोहन जी, मैं स्वयं केपी तिवारी। सर मोहन जी रह गए। हाँ, मोहन जी भी नहीं जुड़े हैं। डॉक्टर मोहन बहुगुणा भी हमारे कोर ग्रुप में हैं, और इस समय वो शायद छुट्टियां बिता रहे हैं अपनी। डॉक्टर राजीव से उनकी हास परिहास चर्चा हो रही थी। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा। श्रोताओं का और वक्ता हमारे बीच में इस समय आ ही गए हैं, बल्कि हम मेरे से पहले ही आके बैठ गए थे। अमित अग्रोही जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित जी कि आपने हमारे इस समूह के लिए अपनी सहमति दी। और ये हमारे इस समूह का पहला ऐसा व्याख्यान है जो इस समूह से अलग के एक व्यक्ति ने खुद ही कहा कि हम आगे आए, कि हम जो एक नई विधा है वर्ड प्रोसेसिंग की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, यहाँ एक चीज का मैं उल्लेख करना चाहूँगा थोड़ा सा, कि आज प्रिंटिंग जो है, जो पब्लिशिंग का काम है, बहुत ही बदल चुका है। एक ज़माना था जब मैं भारत सरकार प्रेस फरीदाबाद में जाता था, तो वहाँ की टाइप फाउंड्री देखकर ही चकित रह गया था। और जब वो कंपोजिटर कई बार चिल्लाता था कि अरे भाई 3 नंबर का आ टूट गया है, जरा और बनवा के लाओ, और एक आदमी भागता था फाउंड्री के पास और 3 नंबर का आ बनवा के लाता था। तो ये सारी चीजें अब बदल गई हैं। अब तो आपको केवल कुछ स्क्रॉल्स करने हैं और 3 नंबर का फॉन्ट आप जितना चाहिए उतना ले लीजिए। फॉन्ट कभी खत्म ही नहीं होता है, मेगाबाइट्स टेराबाइट्स, जितना आपकी उंगलियां थक जाएंगी पर फॉन्ट खत्म नहीं होंगे, आप कितने चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों की, और पब्लिशर के बारे में और वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में एक जो ओपन ऑफिस का एक, हालांकि काफ़ी पहले से ये भी चलन में है, बहुत से लोगों ने इस पे काम किया भी होगा, कभी हाथ साफ किए होंगे। थोड़ा सा मैंने भी आजमाया था, लेकिन बहुत सहज नहीं हो पाया, तो MS ऑफिस की तरफ लौट आया। तो अब इसके बारे और बारीकियों को बताएंगे हमारे साथी श्री अमित जी। मैं अमित जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपनी चर्चा, अपनी व्याख्यान को प्रारंभ करें। आदरणीय अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। और इस कोर ग्रुप में मुझे भी कुछ कहने का आज अवसर मिल रहा है, तो ये मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे भी कुछ मौका मिला। और जैसे कि आपने बताया कि कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग चालू हो गई। हाँ, मेरी तरफ से तो हो गई है। जरा एक बार वहाँ OBS वाले उस पर जाके देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग कर रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से अग्रवाल सर वो दूसरा वाले ऐप से कर रहे हैं, उसको हम लोग बाद में जो है ना एडिट करके फिर यूट्यूब पे नहीं, वो ठीक है, बाद में जो करेंगे वो बाद की चीजें। पहले ये इंश्योर करना है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, वो किसी में भी हो रही हो। अग्रवाल सर, हाँ, मेरे रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, मेरे दिख तो रहा है रिकॉर्डिंग होता हुआ। बस करीब 4 मिनट हो गए रिकॉर्डिंग चलते हुए। हाँ, ठीक है, मेरे जैसा ना हो। हाँ, देखें, फिर होना चाहिए, होता है हमेशा, होएगा। ठीक, चलिए। तो आपका बहुत बहुत आभार आज इस नई विधा पे बोलने के लिए, और अपने इस कोर ग्रुप में मुझे भी शामिल करने के लिए। वैसे तो जो बाहर एक बड़ी अजीब सी लोगों का मानना है, अजीब सी अजम्पशन है कि हिंदी और तकनीक दो उल्टी चीज़ है।
जो हिंदी वाले हैं वो तकनीक से दूर से ही नमस्कार कर देते हैं, और जो तकनीक से जुड़े लोग हैं वो हिंदी भाषी होते हुए भी अपने आप को एक अलग ही भाषा में या एक अलग ही रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वो सबसे बड़े अंग्रेजी दाम वही है। तो एक तो इस ग्रुप का जो निर्माण हुआ, गठन हुआ है, बहुत सही तरीके से हुआ है, और हिंदी में तकनीक को जितना बढ़ावा दिया जाए उतना ही आगे लाभ भी होगा। तो हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। और अमित जी, अपने पास 40 मिनट हैं बोलने के लिए। ठीक है सर, ठीक है, 40 मिनट है, ठीक है सर। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? जी जी, प्रेजेंटेशन आ गई सामने? ये प्रेजेंटेशन नहीं आई सर अभी। सर किया तो था मैंने, मेरे तो स्क्रीन शेयर कर दिया है। अब दिखाई दिया है क्या आप लोगों को? अमित जी, आप स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है अभी, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। यहाँ पर नजर नहीं आ रही है सभी को। स्क्रीन शेयर मैंने इधर से कर दिया है सर। नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा है, शायद देखिए आप वहाँ से। हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, किसी को नजर नहीं आ रहा है। अमित जी, आप जो है अपनी टोटल स्क्रीन शेयर करिए। हाँ सर, वही किया है, लेकिन वो ग्रे हो गया है। हाँ, हो सकता है थोड़ा समय लग रहा है। हाँ, ग्रे हो गया है इधर से। आ जाएगा। एंटायर स्क्रीन किया ना आपने? हाँ, एंटायर स्क्रीन ही किया है। हाँ, तो वो तो ठीक है फिर तो। हाँ, कोई नहीं, हो जाता है, बीच बीच में हो जाता है ऐसा। 10-5 सेकंड इंतजार करिए, या फिर अग्रवाल जी वही पुरानी विधि अपनाई जाए, एक बार फिर से लॉग निकल के फिर से ज्वाइन करिए मीटिंग को। या तो नहीं, एक काम ये कर सकते हैं अमित जी, आप जो है उसको अपने प्रेजेंटेशन को आप एक अलग उसमें खोल लीजिए, और उसके बाद सिर्फ आ रहा है, अब अभी आ रहा है। अब शुरू हो गया। ठीक। हाँ, आप देख पा रहे हैं? जी। अब स्क्रीन आ गई है ना सर? बिल्कुल आ गई है। ठीक है सर। तो आज हमारा जो एक चर्चा का विषय है, ये माइक्रोसॉफ्ट का विकल्प ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस। आपका माइक हम इस पर आ रहा है सर, माइक ऑफ है आपका। माइक ऑफ हो गया है। नहीं, आवाज आ रही थी। आवाज आ रही है। हाँ अग्रवाल सर, मेरे यहाँ ऑफ आ रहा है। नहीं आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, आवाज आ रही है। अब मैं अपनी स्क्रीन आ रही है। अब मैं अपनी स्क्रीन पर सिर्फ स्लाइड्स देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं, है ना। तो आज का जो विषय है ओपन ऑफिस लिब्रे ऑफिस पर है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का हम विकल्प उसके तौर पर मानते हैं। तो हम आज इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहली जो बात है, हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड समझ लें कि दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं बाजार में, एक क्लोज्ड सोर्स हैं और दूसरे ओपन सोर्स हैं। अब इनको थोड़ा समझा जाए तो क्लोज यानी कि बंधे हुए और ओपन यानी खुले हुए। क्लोज सोर्स को हम सबसे आसान शब्दों में समझें तो जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हैं वो सशुल्क हैं, हमें उनका शुल्क देना पड़ता है, हमें खरीदना पड़ता है। और ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है ये निःशुल्क है। हालांकि फ्री सॉफ्टवेयर और भी होते हैं, मैं वो बताता हूँ। और क्लोज्ड सोर्स के साथ जैसे हम कुछ एग्जांपल लें, विंडोज़ है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या और बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनको हमें इंस्टॉल करते वक्त उसमें लाइसेंस की डालनी पड़ती है। उनमें उनको हमें इंस्टॉल करने के लिए जो है हमें उसको परचेज करना पड़ता है, उसका शुल्क देना पड़ता है। और वो शुल्क खाली एक सीडी खरीदने तक नहीं है, उसमें बंधन भी है। उसमें बंधन ये है कि हम वो एक सीडी एक ही कंप्यूटर पर या जितने के लिए लाइसेंस लिया गया है उतने ही कंप्यूटर पर चला सकते हैं। ओपन सोर्स में इस तरह का कोई बंधन नहीं होता। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है आप सीधा साइट से उतारिए, एक कंप्यूटर में डालिए, 1000 कंप्यूटर में डालिए, बांटिए, रखिए, जो मर्जी कीजिए। तो इसीलिए ओपन है, खुले हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि ये मुफ्त और मुक्त दोनों हैं। फ्री माने मुफ्त और मुक्त। अंग्रेजी में हम कहें कि फ्री है
लेकिन हिंदी में फ्री माने मुक्त भी हैं और फ्री माने मुफ्त भी हैं। और इसके अलावा इनको थोड़ा और समझें तो क्लोज सोर्स जो है ये प्रकृति में पूंजीवादी है। अब ये बड़े मजेदार सी स्थिति है, माइक्रोसॉफ्ट से बड़ा पूंजीवादी कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं है। वो प्रोडक्ट बेचता है और पैसा कमाता है। ओपन सोर्स प्रकृति में समाजवादी है। अब इसको समाजवादी को मैं थोड़ा पहले समझाना चाहूँगा। माइक्रोसॉफ्ट ने या इस तरह के और जो हमारे सॉफ्टवेयर निर्माता हैं उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर बनाए और उनको बाजार में बेचना शुरू किया कई तरह के बंधनों से कि भाई हम इसको बेचेंगे तो ये आपको खरीदना है, आप किसी दूसरे से मांगेंगे नहीं, और इसको हम जितने ही कंप्यूटर में आपको परमिट करेंगे आपको उतने ही कंप्यूटर में डालने की सुविधा है या उतनी अनुमति है, उसके अलावा आप नहीं डाल सकते। इसको एडिट नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर को, जो है जैसा है वैसा ही दिया जाएगा। तो कई तरह के इसमें बंधन है। और तो कुछ एक यूरोप में और खासकर अमेरिका वगैरह में उस पश्चिम में एक विचार उठा कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये ज्ञान का भंडार है और ज्ञान सीमित नहीं होता, ज्ञान सबको बांटना जरूरी है। तो ये पूरे समाज के लिए होना चाहिए, नहीं ना कि ये पैसा कमाने के लिए। तो अब माइक्रोसॉफ्ट या जो भी क्लोज सोर्स हैं इन्होंने कहा भैया तुम कर लो ज्ञान समाजवाद, हम तो बेचते हैं, तुम्हें मन करता है तो बना लो। तो शुरुआत हुई लाइनक्स से। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस मामले में बना और इसमें बनाया इस तरीके से गया कि समाज को इकट्ठा किया गया। इससे कई कम्युनिटी डेवलपमेंट है। ये सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कम्युनिटी डेवलप्ड है, किसी एक का मालिकाना हक नहीं है, किसी एक प्रोग्रामर का या एक पर्टिकुलर ग्रुप का नहीं है। हम और आप या जो भी उसमें इंटरेस्ट रखना चाहें उसमें अपना योगदान दे सकते हैं और उसको बेहतर बनाने में अपना प्रयास दे सकते हैं। तो समाजवादी कहने का मतलब यहाँ ये राजनीतिक विचारधाराओं से नहीं है। यहाँ इसका मतलब यही था कि ओपन सोर्स एक कम्युनिटी के डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर हैं और उनको सभी तरीके से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, बंधन से मुक्त उपलब्ध करवाया जाता है। आप उनको डाउनलोड कीजिए, उसको बांटिए, उसमें एडिट कीजिए और जो भी उसका करना है, जितना भी आप जो भी उसके साथ छेड़छाड़ करना चाहे सॉफ्टवेयर के साथ खोलिए, उसको एडिट कीजिए, कुछ और उसमें घटाइए बढ़ाइए, जैसा भी आप कीजिए और आप आगे बांटिए। शर्त यही होगी कि आगे भी आपको निःशुल्क ही देना है। जो अधिकार आपको मिला वो अधिकार आपको आगे देना है। तो बंधनों से अगर मुक्त रहना है तो हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देखना है। और चौथा पॉइंट इसमें है कि सोर्स कोड उपलब्ध नहीं। वही मैंने कहा कि जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है सबसे बड़ा नाम माइक्रोसॉफ्ट का ही आता है, विंडोज़ का आता है, MS ऑफिस का आता है। ये किसी प्रोग्रामर को अगर वो कहे कि मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो कुछ प्लस माइनस करना चाहता हूँ, तो उसको सोर्स उपलब्ध नहीं किया जाता। वो जैसा उपलब्ध है उसी तरीके से उनको इस्तेमाल करना है और उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। और ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है वो सोर्स कोड साथ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनकी साइट पर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र के लिए, हमारे आप जैसे यूज़र के लिए भी उपलब्ध हैं और जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए उसके सोर्स कोड उपलब्ध हैं। वो उसको जैसे मर्जी यूज़ करें, उसमें एडिट करें, उसको सुधारें, उसमें घटाएं बढ़ाएं, उसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से जो मर्जी करें और उसको आगे फिर उनको निःशुल्क ही देना पड़ेगा। तो जहाँ एक सीमित प्रोग्रामर का ग्रुप जहाँ सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है क्लोज सोर्स में, यहाँ ओपन है बिल्कुल। समाज में पूरे विश्व में जितने भी प्रोग्रामर हैं जिनको भी उनमें कुछ काम करना है, घटाना बढ़ाना है, वो उसमें कर सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रकृति में, इसलिए मैंने कहा कि समाजवादी है, पूरे समाज को या पूरे विश्व को साथ लेके चलते हैं। जिसको जो करना है आप उसमें योगदान दे अपना, उसके आगे उसमें बढ़ाने में और आगे उसको बांटे। तो एक मोटा सा उदाहरण है कि वो जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है वो एक रेस्टोरेंट की तरह से है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हालांकि मैं शायद उदाहरण सही नहीं दे रहा हूँ, लेकिन गुरुद्वारे में निःशुल्क है, जो जाए जितना मर्जी खाए, भरपूर खाए, लेकिन उनके यहाँ वो जाहिर है वो वेटर ऑर्डर नहीं लेगा और वो वाली उस तरह सुविधाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन हर किसी का पेट भरा जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं
MS ऑफिस और ओपन ऑफिस के बारे में हम बात करते हैं। MS ऑफिस जो है क्लोज सोर्स का उदाहरण है और ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस, मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये दोनों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस मूलतः एक ही हैं। लिब्रे ऑफिस ओपन ऑफिस में से एक ब्रांच निकली है और लिब्रे ऑफिस ओपन ऑफिस में जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं उसको लिब्रे ऑफिस अपने प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट कर सकता है। हालांकि ये उल्टा नहीं हो सकता, लिब्रे ऑफिस के जो डेवलपमेंट हैं वो ओपन ऑफिस में नहीं आ सकते। तो मूलतः दोनों एक ही हैं, लेकिन लिब्रे ऑफिस एक कदम आगे चलता है क्योंकि वो ओपन ऑफिस के सारे डेवलपमेंट को लेते हुए भी अपने नए डेवलपमेंट उसमें इनकॉर्पोरेट कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शायद एक स्टेप आगे है। मूलतः एक ही है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, वो एक ही जो है स्ट्रीम है उसी से निकला है। MS ऑफिस में हम जो मेन उसके जो कंपोनेंट हैं उसमें है MS वर्ड है जो कि वर्ड प्रोसेसर है, और इसकी तुलना में हम कहें तो ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस में राइटर इन्होंने प्रोग्राम दिया है। MS ऑफिस में एक्सेल है जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो उसी के तुलना में ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस में कैल्क है, CALC कैल्क, जो कि स्प्रेडशीट का काम करता है। प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट है MS ऑफिस में, और इधर इम्प्रेस है, वहाँ पर एक्सेस है और इधर बेस है। तो लगभग जो मूल प्रोग्राम है हमारे वो चारों उपलब्ध हैं। अब उधर कुछ प्रोग्राम घट बढ़ गए हैं, MS ऑफिस में घटते बढ़ते रहते हैं, तो उसकी तुलना में हम आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जो मूल 4 प्रोग्राम हैं वो ये हैं, और इसकी तुलना में ओपन ऑफिस में राइटर, कैल्क, इम्प्रेस और बेस दिए गए हैं। इसमें थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो MS ऑफिस के ये चारों प्रोग्राम या इसके अलावा भी जो प्रोग्राम है वो इंडिपेंडेंट है। आप स्टार्ट बटन में जाइए, वर्ड खोलेंगे वर्ड खुलेगा, आपको स्प्रेडशीट खोलनी है तो अलग से एक्सेल खोलना पड़ेगा, आपको पावर पॉइंट खोलना है तो अलग से, या प्रेजेंटेशन बनानी है तो अलग से पावर पॉइंट खोलना पड़ेगा, डाटाबेस बनाना है तो अलग से एक्सेस खोलना पड़ेगा। वो सारे इंडिपेंडेंट हैं। ओपन ऑफिस में या लिब्रे ऑफिस में ये एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है। आप राइटर खोलिए, राइटर के अंदर या न्यू प्रोग्राम अगर स्प्रेडशीट लेना चाहते हैं तो कैल्क अपने आप अटैच हो जाता है उसमें। हम उसमें न्यू प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं तो इम्प्रेस अपने आप आ जाता है। और हम इसका जो एक मेन पेज है लाइब्रेरी ऑफिस या ओपन ऑफिस, उसको खोलते हैं तो उसमें हमारे पास चारों पांचों प्रोग्राम जो है, इसके अलावा एक दो और चीज़ और भी हैं, उन सब का एक ही होम पेज खुलता है। वहीं से हम राइटर खोलना है या इम्प्रेस खोलना है या कैल्क खोलना है, वहाँ से हम इसको चला सकते हैं। ये तो खैर हर, क्योंकि बिल्कुल कॉपी नहीं किया जा सकता, इसलिए हर सॉफ्टवेयर का एक अपना एक मूल जो है ना रूप है। उस तरीके से ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस का जो रूप है इस तरीके से। MS ऑफिस की जो फाइलें बनती हैं वो डॉक, पुराने जो 97 तक ये XP तक था डॉक, और उसके बाद डॉक्स, उसके लिए एक्सेल के लिए XLS या एक्सेल SX बनती थी, PPT या PPTX बनती है, और डाटाबेस के लिए MDB या ACCDB फाइल एक्सटेंशन बनते हैं MS ऑफिस के। ओपन ऑफिस के जो नेटिव फाइल एक्सटेंशन है, मैं नेटिव कर रहा हूँ, आगे उसको स्पष्ट करता हूँ। नेटिव है डॉक्यूमेंट के लिए ODT, ओपन डॉक्यूमेंट, ये ना इसके राइटर के लिए है, टेक्स्ट के लिए है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ODT, या ODS है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट के लिए या कैल्क के लिए। ODP बनता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ये इम्प्रेस का एक्सटेंशन बनता है, और इसके जो डाटाबेस का ये जो उसमें बेस नाम से जो दिया हुआ है उसका एक्सटेंशन बनता है ODB। अब ओपन ऑफिस और या लिब्रे ऑफिस में इनमें इन फाइलों को अपने नेटिव एक्सटेंशन के अलावा माइक्रोसॉफ्ट की जो डॉक या डॉक्स या XLS या XLS पे जो है इसमें भी सेव किया जा सकता है। ये इंटरचेंज, मतलब ओपन ऑफिस की तरफ से दोनों तरीके उपलब्ध हैं। MS ऑफिस फॉर्मेट में सेव करें ताकि आगे किसी को भेजना हो तो उसको कोई दिक्कत ना हो, या इनके अपने नेटिव एक्सटेंशन के साथ या नेटिव फॉर्मेट में सेव करें। MS ऑफिस में भी ये ओपन फाइल्स जो है, ओपन डॉक्यूमेंट फाइल खोलने के एक्सटेंशन हैं,
कई बार खुलते हैं, कई बार नहीं खुलते हैं, थोड़ा सा है। मतलब हम देखें तो MS ऑफिस कम कंपेटेबल है लिब्रे ऑफिस या ओपन ऑफिस के, बनस्पत इसके कि लिब्रे ऑफिस या ओपन ऑफिस MS ऑफिस के ज़्यादा कंपेटेबल हैं। तो हम ओपन ऑफिस की तुलना के एवज में MS ऑफिस इस्तेमाल नहीं कर सकते, MS ऑफिस के एवज में हम ओपन ऑफिस से लिब्रे ऑफिस इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बड़ी मज़ेदार स्थिति है जो पॉइंट नंबर 5 है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर में C ड्राइव में जो इंस्टॉल करने का तरीका है तभी इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको तभी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस में ये बड़ी मज़ेदार या बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें एक पोर्टेबल संस्करण है। इसका लाभ ये है कि आप सिंपली पेन ड्राइव में इसको डालिए, इसको अनजिप कर दीजिए, आपके राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, बेस सब वहाँ पर उपलब्ध है, आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें शक हो या हमें किसी अनजान कंप्यूटर पर या जिसमें हम संदेह कर सकते हैं ऐसे किसी कंप्यूटर पर काम करना हो, अपनी पेन ड्राइव लगाएं, अपना ऑफिस चलाएं, उसके अंदर से अपने जो काम करना है करें और उसके बाद अपनी पेन ड्राइव हटा दें, कहानी खत्म। हमने उसके MS ऑफिस को या उसके जो इंस्टॉल प्रोग्राम है उसको छूना ही नहीं। तो किसी कंप्यूटर पर काम करना हो हम उस झंझट से मुक्ति पा सकते हैं कि उसके कंप्यूटर में ये है या नहीं है, ओपन ऑफिस के कंप्यूटर में डालो या नहीं डालो, इसमें कंप्यूटर में नेट है या नहीं है, अगर हम इसको डालने की सुविधा है नहीं है तो अपना अपने पेन ड्राइव में रखा पोर्टेबल संस्करण और उसको इस्तेमाल किया और अपना पेन ड्राइव निकाला और अपना उसके कंप्यूटर को बिना डिस्टर्ब किया अपना काम किया और कंप्यूटर फ्री किया। तो ये पोर्टेबल संस्करण होना, जिनको अलग अलग कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है या अनजाने कंप्यूटर पर जहाँ पर या कई बार हमें साइबर कैफे, हालांकि कंसेप्ट रही नहीं है वो, लेकिन वहाँ कहीं जाना हो तो अपने पेन ड्राइव लगाए, उससे अपना पोर्टेबल प्रोग्राम में चलाए और छुट्टी। तो ये बहुत बड़ा इसका पोर्टेबल संस्करण वाला जो है ना, बहुत बड़ा इसका फीचर है, बहुत बड़ी विशेषता है। ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस को हम डाउनलोड करना चाहें तो ओपन ऑफिस को एक्चुअली अपाचे ओपन ऑफिस कहा जाता है और इसका डाउनलोड लिंक जो है मैंने सामने दिया है, openoffice.org में है। लिब्रे ऑफिस द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन इसका ये पूरा नाम है, इसका डाउनलोड लिंक है libreoffice.org, ये दोनों .org पर हैं और लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस सिंपली हम सर्च भी मारें तो इजीली उसको डाउनलोड किया जा सकता है। अब हम सीधा ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस को हमने जो इंस्टॉल किया है उसकी तरफ चलते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये सारे इसके बेस, कैल्क, ड्रॉ भी है, इसमें इम्प्रेस है, मैथ है और राइटर है। मैथ यानी फार्मूला एडिटर, एक्चुअली मैथ के फार्मूला में जो लिखने होते हैं तब काम आता है। और अगर हम इसको सिर्फ यहाँ से खोलते हैं तो ये हमारा मेन पेज आता है। इसमें यहीं से हम राइटर या कैल्क या इम्प्रेस या ड्राइंग, मैथ फार्मूला या बेस, यहाँ पर ये सारे जो इसके 6 प्रोग्राम जो है इंटीग्रेट है। MS ऑफिस का ऐसा कुछ इंटीग्रेशन नहीं है, वो हमें सेपरेट ही खोलना है। तो हम शुरुआत करते हैं राइटर से और हम ये राइटर खोलते हैं। अब सबसे बड़ी जो हमारे साथियों के साथ जो बात सामने आती है वो ये है कि इसका जो डिस्प्ले है वो पुराने वाले MS ऑफिस जैसा है और वो अब कंफर्टेबल नहीं रह गए हैं। इसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मूला, स्टाइल, ये सब जो है ना, ये पुराने वाले स्टाइल के थे तो इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। हम इसके व्यू में जाते हैं, यूजर इंटरफेस पर जाते हैं और स्टैंडर्ड टूल बार की जगह हम इसको टैब्ड टूल बार में ले लेते हैं और इसको करते हैं अप्लाई टू ऑल। अभी राइटर के अलावा, राइटर के साथ साथ बाकी एक्सेल या हमारे जो इसमें कैल्क और पावर इम्प्रेस है उन सब में ये चेंज हो गया। अब देखिए वही फाइल, होम, इंसर्ट, अब ये माइक्रोसॉफ्ट वाले टूल बार आ गए। सबसे पहली तो हमारी जो समस्या जो थी कि ये दिखता सही नहीं है या दिखता बहुत पुराने स्टाइल का है, सबसे पहले तो हमारी ये समस्या यहाँ पर दूर होती है।
इसमें एक और मजेदार स्थिति भी है कि इनके साथ साथ हम पुराने वाले स्टाइल की जो लंबे वाले मेन्यू हैं इनको भी बनाए रख सकते हैं या बंद कर सकते हैं। इसके व्यू में हम जाते हैं तो यहाँ पर ये मेन्यू बार रखना है या हटाना है, ये हमारे पूरे नियंत्रण में है। तो एक तो वो समस्या खत्म हो जाती है कि लुक एंड फील हमारा इसका जो है लाइबर ऑफिस का है या ओपन ऑफिस का, ये जो लुक एंड फील है ये हम इससे लेके कंफर्टेबल नहीं है। तो सबसे पहला काम तो इसको इंस्टॉल करने के बाद ये करना है कि इसका लुक एंड फील अपनी पसंद के हिसाब से टैब या मेन्यू या टैब प्लस मेन्यू दोनों जिस भी तरीके से हम रखना चाहें, सबसे पहले तो हम इसको रखें। क्योंकि हम आईफोन भी अगर खरीदते हैं तो सबसे पहले अपनी पसंद को उसमें कवर लगवाते हैं, उसमें टेम्पर गार्ड लगवाते हैं, ये करते हैं, 4-5 चीजें करते हैं, अपने हिसाब से वॉलपेपर चेंज करते हैं, बहुत सारी चीज करके तब हम उसको यूज करते हैं। हम उस स्थिति में बताया जब हम आईफोन भी खरीदते हैं और नया कंप्यूटर आए, नया लैपटॉप आए, हम उसमें या किसी दूसरे कंप्यूटर बैठना और कहें कि ये आप ही का हो गया, तो सबसे पहले उसकी बहुत सारी उसमें चेंजेस करते हैं अपने हिसाब, अपनी पसंद के हिसाब से। तो ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसको लाइबर ऑफिस को अपनी पसंद से इसका व्यू हम पुराने सिस्टम में रखें या नए सिस्टम में रखें, उसको हिसाब से हम सबसे पहले इसको अपने हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से कॉन्फ़िगर करें। एक और चीज है, अभी जो लोग पहली बार देख रहे होंगे तो टूल बार का कोई डिजाइन जो है ना, ये बटन जो है ये हमें कुछ अटपटे से लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कार्बन कॉपी तो नहीं कर सकते, कॉपीराइट है उनका माइक्रोसॉफ्ट का, तो इन्होंने कुछ और तरीके से बनाए थे। तो इसमें एक और अच्छा तरीका ये है कि इसकी हम थीम भी ऑफिस 2013 वाली कर लेते हैं। इसको ऑफिस 2013 थीम और लिब्रे ऑफिस इसको हम ले सकते हैं। ये सज्जन है, इन्होंने पूरी थीम बना दी है लिब्रे ऑफिस पर यूज करने के लिए। ये ओपन ऑफिस में, ओपन सोर्सेज में यही फायदा होता है कि आपकी पसंद के हिसाब से लोग इसमें या ज़रूरत के हिसाब से लोग इसमें चेंज करते रहते हैं और वो फ्री है। तो इसमें एक ये फाइल दी गई है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। ये असल में इसके एक्सटेंशन है और हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसकी जो फाइलें हैं, विंडोज उसको वायरस की तरह समझता है, तो कहता है रखूं क्या ना रखूं। हम कहते हैं इसको रख लीजिए भाई। हो गया। ये .oxt है, ये इसके एक्सटेंशन होते हैं। हम इसको खोल लेते हैं। अब ये इसका ओपन ऑफिस का, लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहा है। वार्निंग दे रहा है कि आप ये इंस्टॉल कर रखे हैं। एक्चुअली मैंने ये पहले किया हुआ है, लेकिन मैं इसको फिर से कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ एक्सटेंशंस आ जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और ये हमने इसको लिब्रे ऑफिस को रिस्टार्ट किया। यहाँ पर जो थीम है, ये एक्चुअली ऑफिस 2013 वाली थीम है। ये कहाँ और बाकी थीम कैसी है वो मैं दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पर हम एक्सटेंशन में जाते हैं या टूल्स के अंदर हम ये एक्सटेंशन मैनेजर में जाते हैं। बात एक ही है। यहाँ पर हमने ये देखा कि ये सारे कुछ एक्सटेंशन हैं और ये लेने कहाँ से हैं। हम इसमें टूल्स में, ऑप्शंस में जाते हैं और ये बहुत सारी हमारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए सारे ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। फिलहाल हम व्यू का ऑप्शन देखते हैं। व्यू ऑप्शन में हम आइकन स्टाइल देखें। ऑफिस 2013 लिया हुआ है। इसमें बहुत सारे तरह के आइकन्स हैं। सपोज ये ब्रीज है, हम इसको मान लिया अप्लाई करें, हम पीछे के आइकन देखेंगे। अगर हम पीछे के आइकन देखें, ये अलग तरह के हो गए हैं। शायद हम इनसे इतने कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन
हमें अपनी पसंद के हिसाब से बहुत सारे इसमें आइकन चूज करने की गुंजाइश है। तो हम क्योंकि ऑफिस से आ रहे हैं, MS ऑफिस आ रहे हैं, तो हम इसको ऑफिस 13 को ही इसको रख लेते हैं, क्योंकि हम इन टूल्स को देखते साथ ही समझ जाते हैं कि हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं। वरना हम और भी ज़्यादा टूल्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको थीम वाइज इसको अपने हिसाब से, सबसे पहले इसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर किया जाए, तब इस पर काम करने का मजा आएगा। वरना वो अनजानी सी चीज़ों में हम नहीं कर पाएंगे। तो ये है। अब सामान्य तौर पे यही टूल्स हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉन्ट और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब जो जिस पर हम MS ऑफिस पर हम पहले से काम करते रहे हैं, ये सारे वही सारी चीज़ें हैं और वही सारी इसमें सुविधाएं हैं। और इसमें एक चीज़ और भी है, अगर हम साइड में देखें, छोटा सा ये एरो बना हुआ है, एक तो ग्रुप का लिंक डाल दीजिएगा, इसको क्लिक करते हैं और पहले ही आइटम को उसमें क्लिक कर दीजिएगा। वर्ड का ग्रुप हमारे पास ये सारे रेडीमेड लिंक डाल दीजिएगा, फॉन्ट के और पैराग्राफ टूल्स एक साथ आ गए। चैट बॉक्स में डाल हमें वहां से ऊपर से ना भी करना चाहें, हमारे पास यहाँ सारे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट और ये चीजें जो है यहाँ पर लाइन स्पेसिंग और इंडेंट और सारी जो चीजें हैं यहाँ पर मौजूद है। दूसरे टैब में इसमें पेज की जो फॉर्मेटिंग है वो उपलब्ध है, साइज लेना है, विड्थ, हाइट है, और स्टाइल, पेज नंबरिंग हम कैसे लेना चाहते हैं, हेडर फुटर के हम क्या स्टाइल रखना चाहते हैं, ये सारी सुविधाएं हम इसमें इधर से भी ले सकते हैं, सामने ऊपर वाले टूल्स के अलावा। यहाँ पर ये कुछ जो स्टाइल होती है, टेक्स्ट की स्टाइल्स हैं, मोस्टली हम हेडिंग की स्टाइल्स हम यूज़ करते हैं, ताकि हम बाद में किसी बड़े डॉक्यूमेंट में अगर उसको इंडेक्स बनाना है तो हेडिंग की स्टाइल्स हम यहाँ से ले सकते हैं, इनको एडिट कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा गैलरी है तो गैलरी में जो हमें वो सब चीज़ चाहिए होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें हैंडी हमें इन टूल बार्स में मिल जाती हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर ये नेविगेटर भी है, हमें पेज वाइज कहीं जाना है या जब हम हेडिंग्स या टेबल्स या फ्रेम या इमेज ये सब चीज़ डालेंगे तो हम उनके हिसाब से भी सीधा नेविगेट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर आइटम पर जा सकते हैं या पर्टिकुलर पेज पर जा सकते हैं। तो ये एक एडिशनल है MS ऑफिस के लुक के अलावा। तो अगर हम उस तरीके से करना चाहें तो वो सुविधाएं तो उपलब्ध हैं ही इसमें, और ये साथ में जो दूसरी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो साथ में यहीं पर हमारे सारे टूल्स उपलब्ध हो जाते हैं साइड वाले टूल बार में, ये एक एडिशनल सुविधा है। इसके अलावा इसकी जो कुछ हम फाइल मान ली हम सेव करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में ये ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट दिखाता है, लेकिन ऑफिस 2007 से 365 तक जो हमारा डॉक्स फॉर्मेट है वो इसमें कर सकते हैं। हमारा पुराना फॉर्मेट है वर्ड 97 से 2003 तक का, हम उसमें सेव कर सकते हैं। हम टेम्पलेट्स बना सकते हैं, रिच टेक्स्ट बना सकते हैं, RTF में हम जिसको करते हैं सिंपल टेक्स्ट में सेव कर सकते हैं, और विजुअल बेसिक जो प्रोग्राम में उसमें हमें सेव करना है। तो सुविधाएं सारी हैं, हम MS ऑफिस से भी पूरे कंपैटिबल इसमें हम चलते हैं। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, सिवाय इसके कि हम यूज्ड टू नहीं है, हमें इसकी आदत नहीं है। इसके अलावा अगर हमें ये डिफ़ॉल्ट में कुछ चीज़ें सेट करनी है तो इसके ऑप्शंस पर जाते हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं पर्सनलाइजेशन में ये थीम भी हम अपने हिसाब से जैसा जिसको पसंद है, क्योंकि पहले चीज़ें पसंद में आनी चाहिए उसके बाद आगे होता है। अब ये लोड सेव में हम जो ऑप्शन में जाते हैं सिंपल जनरल में इसका, तो ये पूछता है कि डॉक्यूमेंट टाइप अगर टेक्स्ट है तो हमें ऑलवेज सेव टेक्स्ट है, ODT करना है। अगर हमें वर्ड से कंपैटिबल रखना है तो हम डॉक्स में या डॉक में, हम किसी भी तरीके, दोनों ही तरीके से इसमें इसको एक बार वन टाइम अगर इसको हम कर देते हैं तो आगे उसी हिसाब से सेव करेगी। तो मान लिया हमने इसको लिया और ये वार्निंग हमने हटा दी, तो उसको अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, तो जाहिर है अभी आप देखिए इसका टाइप जो है डॉक्स में, यानी कि वर्ड 2007 से लेकर 2065 जितने भी वर्जन है उसमें सेव कर सकते हैं। तो बार बार हम
इधर से सिलेक्ट करने के बजाय हम उसमें भी टूल्स में भी हम एक ही बार इसको सेट कर सकते हैं और उसी हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लैंग्वेज सेटिंग्स भी हैं। लैंग्वेज में हम इसमें जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट लैंग्वेज हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें हमारी डिफ़ॉल्ट हिंदी है। बाकी जो हमारी अगर भारतीय भाषाएं किसी को डालनी है तो वो कर सकते हैं, वरना हम अपने इसमें डिफ़ॉल्ट हम हिंदी में इसको रख सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हमारा इंटरफेस है, और लोकल जो है हमारी इंग्लिश इंडिया वाली रखनी है या अमेरिकन रखनी है या ब्रिटिश रखनी है, वो हम रख सकते हैं। हम इंडिया वाली रखते हैं तो इसमें ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। तो ये इसमें सुविधाएं हैं। और इसके अलावा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ओपन सोर्स है और लोग इसमें अपने अपने इनपुट्स डालते रहते हैं, तो वो इनपुट्स जो हैं वो हमें एक्सटेंशन, या हम इधर से जा सकते हैं, इधर से भी हम देख सकते हैं। लोग इसमें अपने अपने हिसाब से इसमें एक्सटेंशंस ऐड करते हैं, क्योंकि उनको पूरा अधिकार है इसमें चेंज करने का, इसमें एडिट करने का। तो यहाँ पर हम गेट मोर एक्सटेंशन अगर लेते हैं तो लिब्रे ऑफिस के जो एक्सटेंशन हैं ये उस पेज पर ले जाता है। मैंने इसमें हिंदी रिसर्च किया था तो हिंदी स्पेल चेकर इसमें आ गया था और मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है। तो जब हम हिंदी टाइप करते हैं, जिन शब्दों की इसको स्पेलिंग सही नहीं लगती है, ये अपने विकल्प दिखाता है। अगर हमारा शब्द जो हमने टाइप किया वो सही है तो हम उसको ऐड डिक्शनरी कर देते हैं, तो आगे से उसको भी डिक्शनरी में दिखाता है। इनको सिंपल यहाँ से क्लिक करना है और फिर जो फाइल डाउनलोड हो जाती है उसको एक बार क्लिक करना है तो सीधा वो एक्सटेंशन में चली जाती है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हम यहाँ से ऐड करके फाइल को ब्राउज करके उसमें जोड़ सकते हैं। इसमें उसके अपने अलावा बहुत सारी जो उसमें एक्सटेंशन है हम अपने हिसाब से देख सकते हैं। उस पेज पर बहुत सारे हैं, और इतने ही नहीं, इसमें लिब्रे ऑफिस के एक्सटेंशन ही नहीं, इसमें ओपन ऑफिस के एक्सटेंशन भी ऐड किए जा सकते हैं। इसमें एक हमने एक्सटेंशन लिया था पेज ट्रांसलेट एक्सटेंशन है ये। इसको हम अगर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास पूरे पेज को गूगल या किसी डिफ़ॉल्ट गूगल ही है, गूगल के हिसाब से ट्रांसलेट करने का ऑप्शन आ जाता है। फाइल का यहीं पर जो इसके विंडो है, एडिट विंडो है, इसी में पूरा ट्रांसलेट कर देता है। वो टूल हमारा यहाँ पर उपलब्ध है। शायद मैंने अभी इसको इंस्टॉल नहीं किया था, उसको मैं कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर 1.7 इसका वर्जन चल रहा है। हमने इसको डाउनलोड किया और इसको यहीं से रन कर दिया और जो परमिशन है दी। और यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको एक बार रिस्टार्ट करना है।
हमने उधर से टेक्स्ट कॉपी कर लिया है और टूल्स में इसको हम पेज ट्रांसलेट करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, अंग्रेजी में है, इसको हमें हिंदी में ले जाना है, एशिया में जाकर, और हम हिंदी लेते हैं, देखते हैं क्या बनाता है। तो जैसा मशीनी अनुवाद हो सकता है वो यहाँ पर हो गया है। और ये बड़ी बड़ी फाइलें तो मैंने 8-10 पेज भी या उससे ज़्यादा भी मैंने करके देखा है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर यहीं पर हमारे को ट्रांसलेट करने की सुविधा मिल जाती है, बजाय कि इसको हम सेव करें और गूगल में कॉपी पेस्ट करें या उस तरीके से। MS ऑफिस में भी सुविधा है, लेकिन MS ऑफिस के साथ समस्या ये है कि जिस वर्जन का वो सपोर्ट खींचता जाता है वहाँ से ट्रांसलेशन की सुविधा भी वापस छीन लेता है। किसी के पास ऑफिस 7 है या ऑफिस 2007 है, तो उसमें अब मैंने ऑफिस में देखा बहुत सारे लोगों के जो सुविधाएं ये खींच ली गई। अब जैसे मानिए शब्द है, हम इसको देखते हैं, ये कुछ ऑप्शन दिखाता है क्या इसके लिए? वो इस तरीके से दिखा रहा है। हम इसको ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं, वरना ये कह रहा है डाउन ग्रेड अलग होना चाहिए या ग्रेनेडाइन, इसको जो मिला। लेकिन हम इसको ऐड टू डिक्शनरी करें तो आगे काम आएगा। अब जैसे हम एक्सटेंशन को सिर्फ एक्सटेंश कर देते हैं तो देखते हैं क्या दिखाता है। ये दिखाता है कि एक्सटेंशन शब्द, इसको हम ऐसे करेक्ट करें, ये ऐसे सही है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% अनुवाद सही करेगा, या क्योंकि भारत इसकी हिंदी की प्रकृति अलग है और हर शब्द के अनेक रूप होते हैं। तो लेकिन इसमें पेज ट्रांसलेट की सुविधा है और इसमें डिक्शनरी की भी सुविधा है। हम टाइप करते हैं तो अक्सर हमें एक अच्छे विकल्प दे देता है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका ये रहा। और इसमें एक और मजेदार स्थिति है, उसको मैं उसके बारे में अब इसके टूल्स में हम अगर ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाते हैं और फर्दर, तो इसमें एक सुविधा है, वो मैं सुविधा में बताता हूँ। पहले मैं सुविधा के बारे में बता दूँ। ये क्या करता है, जिस डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट हमारा खुला हुआ है, ये उसमें से शब्द उठाता है। जैसे अभी हम अभी यही देख लें, 4-5 शब्द इसने उठा दिया, एक्सटेंशन, टेम्पलेट, टोपोलॉजी। तो उसको लगता है कि ये कुछ इस डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक शब्द हैं, इस डॉक्यूमेंट में बार बार आएंगे। तो क्या करते हैं कि जब हम इसमें टाइप करना शुरू करते हैं, तो जैसे ही उसे लगता है कि ये शब्द ये हो सकता है, तो ये विकल्प देता है और हम उस विकल्प को एंटर या राइट की या जिस भी हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर करें। हिंदी हमें सिलेक्ट करनी है तो हम चाहते हैं इसको राइट की के हिसाब से सिलेक्ट करें। हमने टाइप किया, जैसे हम मोबाइल में करते हैं, हम 1-2 लेटर टाइप करते हैं तो आगे आगे ऑप्शन दिखाना चालू करता है। ये भी ऑप्शन दिखाता है, लेकिन ये ऑप्शन डिक्शनरी से ना दिखाकर हमारे ही डॉक्यूमेंट से दिखाता है। तो जिनकी थोड़ी टाइपिंग धीमी है या एक्सटेंशन या ऐसे लंबे शब्द टाइप करने में हाथ अटक जाता है, या एक बार सही हुआ एक बार गलत हुआ, तो वहां पर थोड़ा सा ए लिखा, आधा का लिखा, तुरंत उसको समझ में आएगा एक्सटेंशन लिखेगा भाई, तो उसने एक्सटेंशन ऑप्शन दिखा दिया, हमने एरो से उसको सिलेक्ट किया, हम आगे बढ़ गए। ये एक अच्छा ऑप्शन है। मुझे नहीं लगता शायद MS ऑफिस में है, लेकिन इसमें मैंने देखा अच्छा है। और इसमें हम ये ऑप्शन इसको क्लिक करके रखें, व्हेन क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट रिमूव द वर्ड्स करेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट। तो उसमें सुविधा ये होगी, जब भी हम नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे, ये नए डॉक्यूमेंट के शब्द उठाएगा और उसमें से हमें ऑप्शन देगा। तो टाइपिंग के तरीके से हिंदी में भी ये काम करता है। अंग्रेजी में तो बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, ये हिंदी में भी काम करता है और हमें विकल्प दिखाता चलता है। तो ये एक मुझे इसका मज़ेदार ऑप्शन लगा। 2 ऑप्शन मुझे ये अच्छे लगे। एक तो डॉक्यूमेंट के अंदर यहीं से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट के जो हम शब्द उठा सकते हैं और टाइपिंग में उनकी सुविधा ले सकते हैं। बाकी सब चीज़ें तो हैं ही। अमित सर, हमारे पास 10-12 मिनट और हैं। बस सर, हम फिनिश कर रहे हैं। और जो एक और अच्छा विकल्प जो हमने बताया था कि इस साइड में जो टूल बार है, ये हमें बहुत सारी सुविधाएं यहीं पर दे देता है, तो हम इसको उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शुरू में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मैंने इसको क्योंकि कॉन्फ़िगर किया हुआ है। जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो कुछ लोगों को टेक्स्ट बाउंड्रीज दिखाई देती हैं जो कि गंदी लगती हैं। जैसे ये 4 कोने, ये वाला और ये वाला और ये नीचे के 2 कोने।
हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं, हमें टेक्स्ट की बाउंड्री दिख लेगी, हमें लगता है कि शायद हम इससे कंफर्टेबल नहीं है, एमएस ऑफिस में नहीं दिखते होते हैं, तो हम इसको व्यू में और ये टेक्स्ट बाउंड्रीज में क्लिक करके इसको बंद कर सकते हैं। इसका लुक अब लगभग एमएस ऑफिस जैसा है। थोड़ा सा बाकी अब मैं बता देता हूँ। जैसे हमने फाइल और नया डॉक्यूमेंट लेना है तो यहीं से हमारे ऑप्शन है, हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं या स्प्रेडशीट लेना चाहते हैं या प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं या ड्राइंग, जो कुछ भी है हम यहीं से ले सकते हैं। हमने स्प्रेडशीट लिया, इसने कैल्क खोला और ये भी लगभग एक्सेल ही है। टूल बार हमने क्योंकि कॉन्फ़िगर कर लिए थे एक ही बार में सभी जगह के लिए, तो वो सारे टूल बार्स हमारे एमएस ऑफिस के जैसे ही दिखाई देंगे और हम उसी सुविधा से हम काम कर पाएंगे। इसे फिर अगली फाइल लेते हैं कोई और न्यू में जाते हैं तो हम प्रेजेंटेशन लेते हैं, तो इम्प्रेस खुलता है। मोर और लेस पावर पॉइंट ही है, सिवाय इसके कि इसका नाम पावर पॉइंट नहीं है। साइड टूल बार यहाँ पर अच्छा काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ हम ऊपर ढूंढने की बजाय हम यहीं पर देख सकते हैं, तो ये सारी सुविधाएं हम इनसे ले सकते हैं। तो आज की कार्यशाला में हम इनके बारे में विस्तृत जानकारी ना देकर कि हर पॉइंट कैसे होगा या बोल्ड कैसे होगा, इटैलिक्स कैसे होगा, हम ये मान के चले थे कि शायद हम लोग जो एमएस ऑफिस पर काम कर रहे हैं उनको एक नया विकल्प दिया जाए। तो हमने आज एक मोटा मोटा इसके ऊपर चीज़ों को समझने की कोशिश की और चीज़ों को अपने अनुसार ढालने की कोशिश की। हम क्यों ढलें, मशीन है ये हमारे हिसाब से ढले, ये अलग सा क्यों दिखाई दे, ये एमएस ऑफिस जिससे हम अभ्यस्त हैं ये वैसा क्यों ना दिखाई दे। हमने उसको कोशिश किया उस हिसाब से करने के लिए, और मुझे लगता है कि बिल्कुल कॉपी ना करते हुए भी हम लगभग उन चीज़ों पर पहुंच पाए जो हम जिनसे कंफर्टेबल हैं। और कुछ एक जो इसकी स्पेशल फंक्शनिंग थी, जैसे कि हम एक्सटेंशन इसमें देख पाए, बहुत सारे एक्सटेंशन हम अपनी चॉइस के हिसाब से उसको घटा बढ़ा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और सिर्फ लिब्रे ऑफिस के नहीं, ओपन ऑफिस के एक्सटेंशन भी, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है मूलतः, हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लुक एंड फील बदल सकते हैं और अपने हिसाब से थोड़ा सा एफर्ट करते हुए, उस बंधनों से मुक्त होते हुए जो कि हमें आगे आने वाले हैं। एमएस ऑफिस मासिक या वार्षिक आधार पर सब्सक्रिप्शन लेगा और ऑफिसेज में तो अभी ये बंद हो रहा है, क्योंकि मेरे ऑफिस में पिछली बार जो कंप्यूटर आए थे उनमें एमएस ऑफिस नहीं था, उसमें ओपन ऑफिस डालने के लिए हमको कहा गया था, सर्कुलर निकला था ओपन ऑफिस या लेबर ऑफिस डालिए। तो आगे आगे होने वाला है। 1 तारीख को आपके एमएस ऑफिस का सब्सक्रिप्शन नहीं आया है जी, आज बंद है जी, वो सरकार हर महीने सब, ताकि लगभग जिनके लिए स्पेसिफिक इसी पे काम करना है या जो प्रोग्रामिंग करनी है वो लोग करें। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग अब एमएस ऑफिस से कंटिन्यू करना चाहेंगे। शायद हम भी अब वक्त है कि चीज़ों से बदलें और आगे बढ़ें। और ओपन सोर्सेज के सॉफ्टवेयर जो हैं, हमारा क्रोम का ओपन ऑफिस वर्जन जो है क्रोमियम है, और फायरफॉक्स हमारा ओपन ऑफिस है, VLC हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो हम इनकी तरफ जा सकते हैं, इनको इस्तेमाल करें और बंधनों से मुक्त हों और हम आगे बढ़ें। और आज की कार्यशाला को अधिक लंबा ना खींचते हुए मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आगे का भी विस्तृत चर्चा की मांग होती है तो इन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। और हम आज जो है अब माइक वापस इधर दे रहे हैं। अमित जी, वैदेही नरेश कुमार के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। सर आप या तो चैट बॉक्स खोल के देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि चैट बॉक्स देख लीजिए, अभी उन्होंने दिया हुआ है वैदेही नरेश कुमार का। अच्छा, मैं देखता हूँ सर। ये उन्होंने यही पूछा है कि क्या मतलब लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस एक ही हैं या अलग हैं? ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि क्या विंडो में मतलब ओपन ऑफिस इंस्टॉल करना जरूरी है। फिर तीसरा उनका क्वेश्चन था क्या ओपन ऑफिस में MS वर्ड की फाइल खोली जा सकती है, वो कैसे खोल सकते हैं।
अमित जी आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? सर उनका आईडी नहीं है सर, शायद वो मीटिंग से बाहर हो गए हैं। ओहो। तो जैसा उन्होंने कहा है ना अभी उन्होंने जो पूरा मतलब प्रेजेंटेशन दिया, तो उन्होंने कहा कि ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस एक ही है, ठीक है ना? हाँ आ गए हैं अमित जी, आ गए। हाँ ठीक है, आप अपना सर वो माइक ओपन कर लीजिए। माइक खोल दिया। मैं क्षमा चाहूंगा, कंप्यूटर है हैंग हो गया। हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा मैसेज में आया हुआ है। हाँ जी जी। अच्छा इधर मुझे तो नहीं था क्योंकि मैं शायद बाद में दोबारा से आया। कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ सर। नहीं वैदे जी आप ही बोल दीजिए आपको जो क्वेश्चन। नमस्कार सर। हाँ, सर आप लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस उसको बार बार टर्म्स बदलते रहे हैं, तो लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस में फर्क क्या है सर? ऐसा मैंने शुरुआत में बताया था, ये ओपन ऑफिस में से ही एक ब्रांच निकली है लिब्रे ऑफिस। तो ओपन ऑफिस जो का त्यों उठाया है, प्लस ये अपने इम्प्रूवमेंट्स भी उसमें डाल रहे हैं। तो मूलतः एक ही है, आर्किटेक्चर सेम ही है। ओपन ऑफिस के जितने भी डेवलपमेंट हैं ये लिब्रे ऑफिस उठा सकता है, इनका लाइसेंस इस तरीके है। हालांकि लिब्रे ऑफिस के डेवलपमेंट ओपन ऑफिस नहीं उठा सकता, तो मैं उनको इंटरचेंज ही मानता हूं, क्योंकि मूलतः एक ही है, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे चलते रहते हैं ये, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, इसलिए मैंने इंटरचेंज किया इनको। और क्योंकि लिब्रे ऑफिस एक कदम आगे चलता है, क्योंकि ये ओपन ऑफिस के सारे डेवलपमेंट ले सकता है, लेकिन ओपन ऑफिस के इसके नहीं ले पाता है, तो हम लिब्रे ऑफिस पर बेटर हम आ गए हैं, क्योंकि इसमें ओपन ऑफिस प्लस समथिंग है। सर विंडोज और ओपन ऑफिस, अगर विंडोज आवश्यक है ओपन ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए? नहीं मैडम, ओपन ऑफिस बड़ा लिबरल है। आप इसको विंडोज में करें, आप इसको लाइनक्स में करें, आप इसको मैक पे करें, और जैसा कि मैंने बताया था आप इसको अपने पेन ड्राइव में ऐसे ही अनजिप कर लें, तो मैक में लगाएं, विंडोज में लगाएं, जहां मर्जी लगाएं, ये सीधा ही चल जाएगा। इससे ज्यादा बंधनों से मुक्त कुछ नहीं हो सकता। सही है सर, सही है। वो हमारे जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स है, अभी एक हाल ही में हुआ है कि हमें एक वर्ड डॉक्यूमेंट लेके गए इंस्टॉल करने के लिए किसी हमारे एम्प्लॉय को, वहां पे वो लोग ओपन ऑफिस ही यूज कर रहे थे, तो उसमें कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन ऑफिस में शिफ्ट करना है, कैसे ओपन करना है? कुछ नहीं मैडम, राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद राइटर कर लीजिए, जैसे मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ मैं देता हूँ मैडम। धन्यवाद सर। हाँ मैडम मैं देता हूँ जरा। ये एक्चुअली बच्चों की ही कुछ चीज़ें खुली हुई हैं। ये बेसिकली ये वर्ड डॉक्यूमेंट है ना, इसको हम वर्ड से खोलते हैं, तो ये वर्ड में इजीली खुल गया है। ये बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसको कंटेंट वाइज मन आ जाए, और इसी को ओपन विद लिब्रे ऑफिस राइटर कर लें, तो यही डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ गया आपके सामने। धन्यवाद सर। तो इंटरचेंज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ओपन ऑफिस से वर्ड में मतलब डॉक्यूमेंट को वर्ड में खोलें या ओपन ऑफिस में खोलें, या एक बार इसमें खोलें एक बार उसमें खोलें, जैसे मर्जी करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फायदा ये है, जो लोग हिंदी में काम करते हैं कई बार देखा होगा टेक्स्ट जंबल हो जाते हैं, उल्टे सीधे भागते हैं, आगे वाला पीछे और कर्सर कभी उल्टा सीधा दौड़ रहा होता है। अक्सर हम लोगों के सामने समस्या आती है, आपके सामने कभी आई है ना? बार बार आती रहती है। उस फाइल को सीधा लिब्रे ऑफिस में खोलिए, बिल्कुल सीधी खुलेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा सर, वो सारी प्रॉब्लम ही एमएस ऑफिस क्रिएट करता है। उसके हर वर्जन में इतना झमेला है कि एक वर्जन की फाइल दूसरे वर्जन में कुछ ना कुछ, खासकर हिंदी की फाइलें तो दिक्कत कर जाती है। सर इस स्थिति में फॉन्ट्स के बारे में भी बताइए सर। क्या हम जो यूनिकोड फॉन्ट्स जो वर्ड में यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उनका उपयोग पूरा लिब्रे ऑफिस में कर सकते हैं? बिल्कुल मैडम, 100% कंपैटिबल है।
अच्छा सर, 100% कंपैटिबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली अभी हमने जो कॉपी पेस्ट किया था ना ट्रांसलेट, वो एक ट्रांसलेट वाला आइटम, अच्छा सर, वो यूनिकोड में ही था, उसने यूनिकोड में ही ट्रांसलेट किया। ये बच्चों के हिसाब से ही सेट है। और ये मंगल फॉन्ट है, आप देख सकते हैं, अच्छा है ना। मंगल या जो भी आप रखना चाहें, जो भी वो फॉन्ट की आपके पास लंबी चौड़ी लिस्ट है। साफ पता नहीं इसमें शायद है कि नहीं, क्योंकि इसमें भी डाउनलोड कर सकते हैं सर, जो भी फॉन्ट चाहिए उसको। एक्चुअली फॉन्ट आपके कंप्यूटर में होते हैं। हाँ सर, वही अगर फॉन्ट, चाहिए हाँ, तो। हाँ, हाँ, जो भी फॉन्ट आपके कंप्यूटर में है वो MS वर्ड में भी खुलेंगे, यहाँ भी खुलेंगे, सब आपको देख रहे हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट के भी हैं, तो वो सब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो सब खुलता रहेगा। वो जितने भी फॉन्ट हैं आपके, वो सब यहाँ पर भी खुलेंगे, है ना। तो फॉन्ट वाली वो सारी चीज है ही नहीं, क्योंकि वो सब विंडोज का ही आर्किटेक्चर उठा रहे हैं पीछे से, इसका अपना अलग से कुछ नहीं है। हाँ सर, तो आप विंडोज कंट्रोल पैनल में जो भी फॉन्ट डालेंगे वो यहाँ पर दिखेगा। धन्यवाद सर। मेरा हाँ नाम जी मैडम, बताइए। और मेरा एक सवाल है सर। एक क्वेश्चन इसमें हमारे हरिराम पंसारी जी का भी है। हाँ जी, हाँ जी सर। उन्होंने कहा है कि ओपन ऑफिस पुराना वर्जन है, हाँ जी, जिसे अन्य कंपनी ने खरीद लिया और हाँ। लिब्रे नाम से अपग्रेड करके चलाया है। हाँ जी, वो अपाचे ओपन ऑफिस है। वही मैंने ना लाइसेंस का जो डिटेल में मैंने बताया था कि लिब्रे ऑफिस के पास पूरा राइट है कि ओपन ऑफिस के हर डेवलपमेंट को उठाए, और वो ओपन ऑफिस के सारे डेवलपमेंट को उठाता है, लेकिन ओपन ऑफिस लिब्रे ऑफिस के डेवलपमेंट को नहीं उठा सकता। तो लिब्रे ऑफिस इज इक्वल टू ओपन ऑफिस प्लस समथिंग। ओपन ऑफिस भी पैरेलल स्ट्रीम चल रही है, वो बंद नहीं है जी, लेकिन उसने वो अपाचे ओपन ऑफिस हो गया है। तो लेकिन इनके पास राइट ही इसका, जब डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जब इनकी लाइसेंसिंग कंडीशन अगर हम पढ़ना चाहें तो साफ कहती हैं कि लिब्रे ऑफिस ओपन ऑफिस के सारे डेवलपमेंट उठाएगा या उठा सकता है, वो उसको अलाउड है, लेकिन ओपन ऑफिस लिब्रे ऑफिस के डेवलपमेंट को नहीं उठा सकता। हालांकि फाइलें अगर हम चलाएं और वो बाकी सब चीज देखें तो वो सब लगभग सेम ही इंटरफेस है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो लिब्रे ऑफिस इज ओपन ऑफिस समथिंग प्लस समथिंग। अमित सर, मैं ओपी अग्रवाल, तो इसीलिए हमने इसे लिब्रे ऑफिस पर टारगेट किया कि इसमें जो प्लस समथिंग है उसको भी हम लेते चले। अमित सर, ओपी अग्रवाल बोल रहा हूँ। एक प्रश्न है मेरा सर, पूछिए। सर, पार्टिसिपेंट के लिए बताइए कि मैक्रो एक्सेल के अंदर और वर्ड के अंदर काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब आप डेमो दे रहे थे तब रिकवरी मोड में चला गया था लिब्रे ऑफिस, और फिर रिकवरी। हाँ सर, वो ऐसा क्यों? एक्चुअली आपने देखा होगा जब मैंने ओपन ऑफिस खोला था जी, सॉरी ये ऑफिस खोला था, तो यहाँ पर ना ये मैसेज दे रहा था कि जो मैंने एक्सटेंशन डाले हुए हैं उनके अपडेट भी आ गए हैं, क्योंकि मैंने इसको अभी तुरंत ही लेटेस्ट अपडेट किया था, क्योंकि बच्चों का लैपटॉप है ये, इसमें मैंने सब डाला हुआ है। जी जी, तो उसके एक्सटेंशन भी अपडेट करने थे, इस वजह से इसमें क्रैश आया था। जी जी। अच्छा, और वो तो ये है। मैक्रोज के बारे में और बताइए पार्टिसिपेंट को। मैक्रोज सर मैक्रोज होते हैं, हालांकि मैक्रोज पे मैंने कभी काम नहीं किया है, ये मैं झूठ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैक्रोज का इसमें सिस्टम है। भाई एक्सेल में काम करते हैं तो एक्सेल में तो मैक्रो के बिना काम चलता नहीं है। वर्ड नहीं में सर, भी एक्सेल मैक्रो काम होते हैं, तो अगर नहीं चल पाएगा काम मैक्रो, तो कैल्क कौन काम मिलेगा? नहीं, मैक्रोज कैल्क में है, और डिटेल में हम इसके बारे में आगे चर्चा कर लेंगे। जी जी, पार्टिसिपेंट के लिए बताइएगा। हाँ जी सर, कि मैक्रोज में उपलब्ध है और मैक्रोज काम करते हैं। अगली कार्यशाला में हम मैक्रोज पर या उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आज का थोड़ा छोटा था और थोड़ा ही हमने जानकारी इसमें एक मोटा ओवरव्यू दिया था। और जिनके पास मैक्रोज है एक बार ट्राई करें, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें फ्री है, कोई अलग से कुछ खरीदना नहीं है, ये तो कम्युनिटी डेवलपमेंट है। मैक्रोज अगर कैल्क में बने हुए हैं तो क्या वो एक्सेल में काम करेंगे? इंटरऑपरेबिलिटी है या नहीं है? सर खोल के देख लिए जाए, सबसे बड़ा यही हम देख सकते हैं कितने काम कर रहे हैं। जी जी, है ना, क्योंकि अगर इनके पास मैक्रो वाली फाइल है तो लिब्रे ऑफिस डाउनलोड करके एक बार उसको खोल के देख लेते हैं, काम कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं और कितने कर पा रहे हैं, इसकी जानकारी ये बेहतर दे पाएंगे जो जिनके पास मैक्रोज हैं। अच्छा, तो एक बार सवाल है, अन्य किसी का सवाल पूछे, नहीं तो समापन की ओर बढ़े हम।
सर विश्वजीत मजूमदार भी आज जुड़े हुए हैं, तो अगर वे अपना कोई सवाल रखना चाहें तो मजूमदार जी स्वागत है आपका। मेरा एक सवाल था कि पहले ओपन ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो आपके माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस में जो है वो कई बार वो उसका कॉम्पिटेंट नहीं होते थे, उसमें कॉन्फ़िगरेशन में समस्याएं आती थी, तो वो प्रॉब्लम क्या अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया या अभी भी कुछ उसमें समस्याएं हैं? मुझे तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मैंने अभी तक जिन डॉक्यूमेंट्स को खोला है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। किसी के पास कोई स्पेशल कंटेंट है उसमें तो वो ट्राई कर सकते हैं। माने मेरा मुझे लगता है था कि एमएस ऑफिस के जो फीचर्स हैं एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में वो सारे के सारे इंटैक्ट क्या आप ओपन ऑफिस में रन कर सकते हैं या कहीं कोई समस्या आती है, खासकर जब अपडेट्स आते हैं, कुछ पैचेस आते हैं, उस समय में समस्याएं आती हैं? नहीं, मुझे तो अभी तक नहीं आई है जी। कोई है ना, मेरे सामने जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट खोले हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। बाकी एक चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि ओपन ऑफिस जब फ्री है तो बावजूद इसके हम माइक्रोसॉफ्ट की ओर इतना ज्यादा झुकाव क्यों है? सर ये तो आप भी बताया ना, सरकार को तो इसको प्रमोट करना चाहिए था। हाँ, सरकार ने मैं बताया ना सर, जैसे मैंने बताया ना हमारे देखिए कि लिनक्स पे सारे एनआईटी आईआईटीज के लड़के जो हैं लिनक्स पे काम करते हैं, लेकिन हम विंडोज पर ज्यादा झुकाव है। सर हम लोग है ना, विश्वजीत का ऐसा भी होता है ना, विश्वजीत का जी बोलिए। ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी किसी प्रोडक्ट का भी भाग्य सौभाग्य होता है। बस बिल्कुल। आप ध्यान करो, सबसे पहले सोशल साइट्स में ऑर्कुट लेके आया था। ऑर्कुट लेकर आया था, अब ऑर्कुट का नाम लेवा नहीं है कोई। सही बात है। क्योंकि जब अगर ओपन ऑफिस और इसके लिब्रे ऑफिस के अगर प्रयोक्ता बढ़ेंगे तो डेवलपमेंट भी उसमें काफी होगा, जो फीचर्स नहीं है वो फीचर्स भी जुड़ेंगे, और आप सोचिए कि अरबों रुपए हम बचा सकते हैं उसमें। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट को छोड़े हैं तो हम अरबों रुपए सरकार का राजस्व बचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं, लेकिन बालेंद्र शर्मा जी को थोड़ा बुरा लगेगा इस तरीके का कमेंट। नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए, मैं बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ, जानकारी के लिए बताऊं कि गवर्नमेंट ने, हमारे भारत सरकार ने ओपन ऑफिस का, भारतीय ओपन ऑफिस संस्करण निकाला था। और भारत नहीं, बॉस तो लिनक्स था, ओपन ऑफिस का भी भारतीय ओपन ऑफिस था, ट्रिपल ओ था, ओ करके था, भारतीय ओपन ऑफिस भी है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बॉस लिनक्स भी है और भारतीय ओपन ऑफिस जो कि विंडोज पर भी चल सकता है, वो भी काफी पहले रिलीज हुआ था। मुझे नहीं लगता शायद उसमें अपडेट आ रहे हैं नहीं, लेकिन रिलीज हुआ था उसमें। सर हम ही लोगों को आगे बढ़ना है, हम ही लोगों को आगे बढ़ना है। काफी कुछ जानकारी देने की चेष्टा की है, अच्छा लगा। इसीलिए मैंने राजीव जी करेंगे या श्याम जी करेंगे? नहीं, वर्मा जी करेंगे। नहीं सर, एक मुनिंद्र मिश्र जी भी आज जुड़े हुए हैं ना, तो काफी दिन बाद आज जुड़े हैं, तो उनसे भी अनुरोध है कि वे भी अपना 2 शब्द यहाँ। नमस्कार, धन्यवाद। आपने ये पंक्ति बोल दी कि बहुत दिन बाद जुड़ा हूँ, ये सचमुच मेरे लिए शर्म की बात है कि इतने अच्छे अवसर, लेकिन क्या करूं कि यही टाइम कई सारे कार्यक्रमों का होता है। 2 बार तो मेरे ही अपने व्याख्यान रहे पर्यटन विकास मंच में, और अब भी इसी समय मैं विकास परिषद का क्षेत्रीय वो हूँ, पदाधिकारी हूँ। तो आज उसका स्थापना दिवस था, एक तरफ वो कार्यक्रम चल रहा था तो उसको आधे तक रहा, आधे तक के बाद मैं इधर आ गया। तो ये स्थिति तो है, लेकिन ये सचमुच में एक हम सब के लिए एक अलग सा अनुभव है, क्योंकि जैसा कि अभी बात चल रही थी, विश्वजीत जी ने भी बोला कि पहला प्रोडक्ट के रूप में माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे सामने में एक ऐसा पिक्चर खींच दिया है, उस पिक्चर से बाहर निकलने का, उस तस्वीर से बाहर अपने को फिट होने का बहुत लोग सोच ही नहीं पाते। और वही एक कारण है कि बहुत सारे अच्छे और उससे ज्यादा लाभप्रद के प्रयोग में नहीं आते जितने आना चाहिए। और अमित जी ने बहुत ही अच्छे से इस पूरे जो ये एक
लाइब्रेरी ऑफिस का मंच है उसको हम सबके सामने रखा और हम सबको एक नई दिशा एक दी। वो नई दिशा बहुत ही लाभप्रद है, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और निश्चित रूप से एक कई लोगों के लिए एक विचार बना होगा कि इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये एक दिन में एक बार में सब कुछ बदल जाने वाली प्रयोग नहीं है। प्राय आदमी अभ्यस्त हो जाता है और अभ्यस्त चीजें जो होती हैं उससे हट के कुछ करना, उसके लिए अग्रवाल सर जैसे अपना एक विशेष सोच लेकर चलना कि हमको कुछ करना है। श्याम बाबू जी हैं, उनका भी यही रहता है कि हमको कुछ नया करना है। तो ऐसी सोच को लेके जो आगे बढ़ेंगे उन्हीं के लिए ये कई सारे मंच होते हैं। तो निश्चित रूप से आज हम सब बहुत ही बढ़िया ढंग से ये सब चीज जाने समझे। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे औपचारिक धन्यवाद हमारे राजेंद्र जी करेंगे, तो धन्यवाद। राजेंद्र जी। धन्यवाद अग्रवाल साहब। साथियों, जैसा कि आपने सुना, हमारे मिश्र जी के भी विचार सुने आपने, तो मैं राजेंद्र वर्मा, हिंदी और तकनीक समूह की कोर टीम का सदस्य। आज की जो हमारी ई संगोष्ठी थी, आज के कार्यक्रम के जो हमारे वक्ता हैं डॉक्टर अमित अग्रोही जी, सहायक संपादक हैं ये लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली में। हिंदी वेबसाइट से संबंधित या संपादन से संबंधित बहुत सारे काम, क्योंकि इन्होंने सारे इसमें किए हैं, एक्चुअली करते रहे हैं और उनका काफी अच्छा अनुभव है लिब्रे ऑफिस में। तो उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज पूरा लिब्रे ऑफिस का संक्षिप्त तुलनात्मक कंपैरेटिव चार्ट हमें दिखाया। आपने एक्सटेंशन से लेकर के डाउनलोड करना, उसके क्या क्या फीचर्स हैं और उसकी थीम परिवर्तन और एमएस ऑफिस की जो फाइल हैं उनके टाइप्स और ट्रांसफर वाली समस्या। सबसे अच्छा लगा मुझे कि वो जो जम्बल्ड होते हैं ना अक्षर, हमारी समस्या आती है वर्ड में सारे अक्षर चिपक जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो वो इस तरह की समस्याएं इसमें उन्होंने दिखाया, काफी अच्छा है। ट्रांसलेशन का, अनुवाद का, सामान्य टूल बार का परिचय, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको भी शायद लगा हो एक नया अनुभव है। मिश्र जी ने भी कहा बिल्कुल, क्योंकि और मजुमदार जी ने भी कहा कि भाई हमारे यदि हम इनको लागू करें, मैंने तो खुद देखा है, एक्चुअली यहाँ देखता हूँ मैं पुणे में, तो यहाँ पर लिनक्स के फ्री वर्जन उपलब्ध है, उसमें तो वायरस भी नहीं आता, कोई आपको वायरस सॉफ्टवेयर भी एंटीवायरस नहीं लेना है। तो बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली, इनको मैं देखता रहता हूँ। इसमें मैंने भी यूज किया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी समस्याएं आई कि नहीं सबके पास तो है नहीं, तो आप इसको हटा दीजिए, तो सिस्टम से ही हटा दिया। मैंने तो फ्री में बिल्कुल इसका यूज किया था, लिनक्स भी डाला था, रेड हैट, विंडो और अपना सुसे, बहुत सारे यूज किए हैं मैंने। बट ये यही है कि कंपैटिबिलिटी लोगों को पता नहीं है कैसे करना है, सबको समझाना पड़ेगा कि एक्सटेंशन इसका कैसे डालना है, कहाँ डालना है। थोड़ा बहुत किया काम इसमें, बाद में फिर हम एमएस वर्ड में ही आ गए, क्योंकि एमएस ऑफिस सरकारी है, मतलब सरकारी कार्यालयों में सबसे ज्यादा वही ज्यादा उपलब्ध है। क्योंकि ये हमारी साइट पर भी आप देखेंगे, इस पर ILDC और TDIL पर फ्री में है, ये आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस फ्री है, ओपन ऑफिस वहां पर है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। कब से, आज से नहीं, मैं करीबन 20-25 साल से देख रहा हूँ, वहां पर है साइट पर। तो बहुत सारी बातें हैं, तो उन्होंने फाइलों के प्रकार, ट्रांसफर, ट्रांसलेशन, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो अमित जी, बहुत सारी समस्याओं का आपने समाधान किया और हमारे जो प्रतिभागी जुड़े हुए हैं उनके सवालों का भी आपने जवाब दिया और समय का पूरा आपने पालन किया। विषय अंतर्गत जो प्रैक्टिकली सभी पहलुओं को आपने रख दिया। समय बहुत कम था, फिर भी आपने बहुत कुछ समेट दिया और आपका व्याख्यान बिल्कुल ही, मैं कहूँगा अपनी तरफ से कि बहुत ही ज्ञानवर्धक था। एक बार फिर से अमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही साथ हमारी आज की जो संगोष्ठी में फेसबुक के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो जुड़े, आप सभी का, सम्माननीय महानुभावों का, बड़े बड़े विद्वान हमारे जुड़े, आज मैंने देखा उसमें चैट बॉक्स में मैं देख रहा था, आपकी उपस्थिति में भी देख रहा था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ बहुत सारे हैं इसमें, भाषाविद, साहित्यकार, लेखक, शिक्षार्थी, शोधार्थी, प्राध्यापक, हमारे राजभाषा विभाग के मेरे साथी बहुत सारे, संजय, अनिल जी, मजुमदार जी, आशाराम जी, बहुत सारे लोग जुड़े, पंसारी जी, मुनिंद्र मिश्र जी, ललित भूषण जी, गौतम जी, और हमारी हिंदी और तकनीकी पूरी जो कोर टीम है उसमें डॉक्टर श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी, श्री कृष्ण तिवारी जी,
डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी, जो कि अपने गांव मैं कहूँगा वहाँ पर गए हुए हैं, वो भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे आज का कार्यक्रम। डॉक्टर राजीव कुमार रावत जी, श्री विजय प्रभाकर नगरकर जी और श्री श्याम बाबू शर्मा जी, जिन्होंने तकनीकी व्यवस्था को संभाल के रखा और जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने इस कार्यक्रम से जुड़कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, गरिमा बढ़ाई, हमारा मनोबल बढ़ाया। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।